जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बस अब तो 2-3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में देवाधिदेव की कृपा पाने का और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का कल के दिन यानी प्रदोष के दिन आपके पास स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को आपको हाथ से जाने नहीं देना है। प्रदोष के दिन आप अपने ज़रूरी कामों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, व्यापार नहीं चल रहा, कोई ज़रूरी काम नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप इस छोटे से उपाय को कर लीजिएगा। आपको एक का उपाय जो है वो करना है। गुरुजी की कथा से समझकर मैं आपको इस उपाय को बता रही हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। सबसे आसान उपाय हैं, तो अच्छे से सुनकर और समझकर आप इन उपायों को कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय, अगर आपका कोई ज़रूरी काम है, व्यापार से संबंधित कोई समस्या है, कोई भी समस्या है, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अवश्य करें। आपको इस उपाय को शाम के समय में करना है। इस पहले उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए होगा जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी नहीं मिलते, इसलिए मैं खुद धोकर इस्तेमाल कर लेती हूँ, पर ध्यान रखिए कि वो कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको एक शमी पत्र चाहिए होगा, एक पूरा शमी पत्र चाहिए होगा, एक थोड़ा सा हिस्सा नहीं, आपको शमी पत्र पूरी जो एक पत्ता होता है वो चाहिए। उसके बाद आपको हरा मूंग चाहिए, वो भी साबुदाना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एक टुकड़ा गुड़ चाहिए होगा। अब आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। अब आपको बेलपत्र, शमी पत्र और हरा मूंग और गुड़ का जो आपने टुकड़ा लिया है, इसको आपको डाल देना है लोटे के अंदर। आपको फिर जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में। तो आपको जाना है उत्तर दिशा की तरफ, आपको मुख करके खड़ा हो जाना है। आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब जो आपने लोटा लिया है जिसमें आपने बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग और गुड़ डाला है, उसको आपको जो है जल को अर्पित करना है। कैसे अर्पित करेंगे? जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान है, सबसे पहले वहाँ चढ़ाइए। फिर जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ चढ़ाइए। उसके बाद एक मोटी सी लाइन होगी अशोक सुंदरी, उसके ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद आपको जो है देवी माता के हस्तकमल जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर जल अर्पित करना है। और अंत में 5वीं जगह जो है वो है आपको बचा हुआ सारा जल जो है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी मनोकामना को मन ही मन कहना है। तो इससे जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। प्रदोष के समय में आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। 3 चीज़ों की आवश्यकता थी, बेलपत्र, शमी पत्र, 1 मूंग का दाना और गुड़। एक लोटे में इनको डाल लीजिए जल भरकर, और शिवलिंग के ऊपर जो है आपको बारी बारी से पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी पर, उसके बाद माता के हस्तकमल पर, और फिर शिवलिंग के ऊपर जो है इसे अर्पित करना है। उसके बाद आपको वहाँ बैठ जाना है, अपनी मनोकामना को कहना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना को कहना है, और उसके बाद घर आ जाना है। कुछ ही दिनों में जो आपकी जो भी समस्या है भोले बाबा वो अवश्य ही दूर करेंगे। प्रदोष काल में करना है, इसे ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय, उस समय आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। इसको भी आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। अब आपको 2 दीपक चाहिए होंगे। मिट्टी के दीपक आप ले लीजिएगा, गोल बाती के दीपक लीजिएगा, और उसमें गऊ का घी भर लीजिएगा, गाय का जो देसी घी आता है वो, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। अब प्रदोष काल में आपको इन दियों को लेकर जाना है शिवालय के लिए, शिवलिंग के लिए। अब वहाँ पर आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। जो आप 1 लोटा जल लाए हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद वापस आते हुए जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं उनमें से 1 दीपक को आपको शिवलिंग की चौखट के ऊपर जगा देना है। जो शिवलिंग की चौखट होगी बाहर मंदिर की, वहाँ पर जगा देना है। उसके बाद आप अपने घर आ जाइए और घर के मेन गेट पर पहुंचकर सीधे हाथ की तरफ जो है बाहर की तरफ उस दिए का मुख होगा उसे जगा दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों दीपक लेकर जाने हैं, क्योंकि आते हुए जब आप अंदर आने वाले होंगे तो वापस आकर
आपको जो है मेन गेट पर सीधे हाथ पर इस दीपक को जगाना है। इतना सा उपाय करना है। अगर आपको इस समस्या है कि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप एक दीपक लें, महादेव का स्मरण करके उसे अपने घर के बाहर सीधे हाथ की चौखट पर जगा दीजिए। बत्ती का जो मुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर कोई रास्ता भटक गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते पे पड़ गया है, नशा वगैरह करने लग गया है, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आपको एक गोल बाती का गाय का दीपक लेना है, ठीक है। उसके बाद गाय का घी भरा हुआ उस दीपक के अंदर गोल बाती का और मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। आपको जो है थोड़े से एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और एक लोटा जो है आपको जल लेना है। अब आपको जाना है शिवालय में, तो वहाँ पर शिवलिंग के पास पहुँचकर जो है आपको जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। किस भगवान का नाम लेकर? शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर। जल अर्पित करने के बाद आपके हाथ में जो तिल हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रार्थना करनी है कि भोले बाबा इस व्यक्ति को सही रास्ता दिखा दे। फिर वहाँ पर 2 मिनट बैठ जाइए और फिर जो आपने तिल चढ़ाए थे उन्हें आप वापस घर पर उठाकर ले आइए। जी हाँ, उन्हें वापस घर पर उठाकर ले आइएगा। फिर इन तिलों को जो है आपको जो व्यक्ति नशा करता है उसको पानी में डालकर या खाने में डालकर जो है दे देने हैं। उसका इनका जो है इनको खाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको ये तीसरा उपाय करना है। तो ये थे 3 आसान से उपाय जो आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उपायों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखें, आपका दुख और कष्ट कटे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।